लेकिन हम अपने घर के इकलौते लाडले बालक हैं, सबसे ज्यादा लाडले। लाडले का मतलब पता है? लाडले का मतलब होता है जो पलकों पे रहता है, जिसको एक क्षण का भी कष्ट भोगने नहीं देते घर वाले। हमारा ऐसा था बचपन कि हम अगर अपने पिताजी से बोल दें पिताजी आज स्कूल नहीं जाना, तो माताजी लग जाएं चाहे पूरा परिवार पीछे लग जाए, लेकिन स्कूल जाएंगे ही नहीं। इतने लाडले। लेकिन ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि कथा क्षेत्र में आए तो फिर धीरे धीरे सहना शुरू किया, घर से बाहर निकलना शुरू किया। नहीं तो घर से बाहर भी 2 व्यक्ति संग होते तो ही जाता था, मैं नहीं तो जाते ही नहीं था। रोड क्रॉस करना नहीं आता था, बिना उंगली पकड़े रोड नहीं। 9th क्लास तक हमको रोड क्रॉस करना नहीं आता था। कपड़े पहनना नहीं आता था, माता जी तैयार करती थी। तो जब यहां कथा के लिए आया मैं, और फिर महाराज जी ने जो अनुष्ठान नियम बताया, उन अनुष्ठानों को करने के लिए घर वाले हमारे ये सोच रहे थे कि इतना लाड प्यार में ये रहा है, ये वहां अनुष्ठान कर कैसे रहा है, ये इतना नियम से रह कैसे रहा है वहां पर। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक दिन के लिए आए, वो तो मुझे देख करके भावुक हो गए थे कि आवश्यकता क्या है तुमको इतने नियमों में रहने की। लेकिन मैं उनको कैसे बताऊं कि यहां वह नियम करने में हम ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मुझे स्मृति में है, वो स्मृति मेरी कभी नहीं जा सकती और दोबारा लौट के भी नहीं आ सकती। शायद 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा मैं एक भी दिन नहीं सोया 1 महीने तक, और 3 घंटे में पूरी नींद हो भी जाती थी। 2.5-3 घंटे रात में। और फिर रासलीला शुरू हुई तब तो 12-1 ही बज जाता था रात्रि सोने में। गुरुदेव भी सब रहते थे, 1 बजे सोते थे, 3-4 बजे उठ करके तो गोदावरी जी में डुबकी हो जाती थी पहली। तो इतने नियमों में रहने में मैं कैसे बताऊं घर वालों को कि मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, मुझे आनंद लग रहा था। बल्कि यहां से जाने के बाद कथा क्रम में हमने आज तक नियम बना रखा है कि कथा में जाते समय मैं मौन ही रहता हूं। मैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में दत्त धाम मेरी स्मृति में बना रहे, यहाँ का स्मरण मुझे आता रहे।